देश भर में आबादी के आंकड़े सुखद भरे हैं क्योंकि लगातार जो जनसंख्या दर है वो कम हुई है। एसआरएस की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में, हालांकि हम उन राज्यों में जहाँ पर 6 से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जो हमसे ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तुलनात्मक आंकड़े तो काफ़ी अच्छा सुधार आबादी के लिहाज से राजस्थान में हुआ है। एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार कई जो आंकड़े हैं वो थोड़े से चिंताजनक भी हैं, चाहे उसमें फिर लिंगानुपात का मामला हो या शिशु जन्म दर की मामला हो, उस पर थोड़े से चिंताजनक आंकड़े। इन सभी रिपोर्ट्स के आंकड़ों के ऊपर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट के रूप में मान लीजिए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मीता सिंह है, डॉक्टर मीता सिंह, मेजर मीता सिंह हमारे साथ में। मैम, एसआरएस की जो आंकड़े आए हैं वो अलग अलग तरह के हैं। आबादी के लिहाज से हम देखते हैं तो सुखद भरे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आबादी एक बड़ा चिंताजनक विषय रहा है। हाँ हाँ, बहुत इसमें कोई शक नहीं। मुझे इस पर चर्चा करने में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक सुखद बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। पूरे देश की जनसंख्या 147 करोड़ है। ये भारत की वर्तमान जनसंख्या है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो एसआरएस है, उसके आंकड़े जो आए हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पर कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें हैं जिन पर कि हम खुश हो सकते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि अगर हम कुल प्रजनन दर देखें, और कुल प्रजनन दर जो है वो टोटल फर्टिलिटी रेट इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, तो 2019 में जहाँ पूरे देश का 2.1 था, यानी कि 2.1 था, वो 2024 में 1.9 हुआ है। पर अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2019 में 2.5 था, यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में 2.5 बच्चे पैदा कर रही थी। ये गिरते हुए, सतत रूप से गिरते हुए 2024 में 2.3 पे आ गया है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, मैं इसी में एक चीज़ और पूछता हूँ कि जो संस्थागत प्रसव की हम बात करते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छे आंकड़े हमारे हैं, खासतौर से देश के साथ साथ में राजस्थान की बात करते हैं तो हम उस पर काफ़ी खुशी जाहिर कर सकते हैं। संस्थागत प्रसव के बारे में तो इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे नतीजे आए हैं कि पूरे देश में संस्थागत प्रसव 95% हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में वो 99.5% तो ग्रामीण इलाकों में है और 99.7% शहरी इलाके में है। तो ये करीब करीब 100% है। और इसमें जो महिलाएं वंचित हैं स्वास्थ्य सेवाओं से, विशेष तौर से गर्भावस्था में और प्रसव के दौरान, वो संख्या बहुत कम है। और अगर हमारे प्रयास ऐसे ही रहे तो निश्चित रूप से हम 100% इसमें सफलता हासिल करेंगे। लेकिन शिशु दर के आंकड़े थोड़ी सी चिंता की ओर ले जाते हैं। जब अच्छे आंकड़ों की बात करते हैं तो इस बीच में जब कुछ आंकड़े चिंता भी जाहिर कर देते हैं तो थोड़ा सा उसकी टेंशन बढ़ जाती है। इस पर भी काम करने की जरूरत है। क्या आंकड़े कह रहे हैं इसके? इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, एक और शिशु मृत्यु दर हमारे देश में, केरल में मात्र 8 है, यानी कि 1000 नवजात शिशुओं पर मात्र 8 बच्चे हैं जो कि मौत का ग्रास बन जाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा है 36 का, यानी कि 36 बच्चे जो नवजात शिशु हैं वो अपने जीवन की पहले वर्षगांठ नहीं मना पाते और वो मौत का ग्रास बन जाते हैं। लेकिन राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में ये है 28, 2024 में ये 28 है, यानी कि केरल में 8, छत्तीसगढ़ में 36 और राजस्थान में 28। और अगर हम देश का देखें तो 24 बच्चे हैं जो कि शिशु मृत्यु दर जिनकी 24 है हमारे देश की, जिसमें कि 24 बच्चे 1000 में मौत के ग्रास होते हैं। तो हमारा जो प्रदेश का आंकड़ा है उसमें 28 बच्चे मौत के ग्रास हो रहे हैं। इसको हमें सिंगल डिजिट में लाना है, इकाई, मतलब 1 से 10। वैसे तो एक भी बच्चा क्यों मौत का ग्रास हो,
कि एक आंकड़ा और भी जो चिंता की तरफ थोड़ा बढ़ाता है, क्योंकि राजस्थान हमेशा से बालिकाओं को लेकर एक बड़े अजीब सी उसमें रहा है, एक माली कलंक के रूप में भी रहा है कि हम कन्या भ्रूण हत्या की तरफ जाते हैं, बेटियों को जन्म देने से मारते हैं। बीच में जागरूकता हुई थी, बीच में काफ़ी कुछ प्रयास उसकी वजह से सुधार तो हुआ, लेकिन ये आंकड़ा अगर हम पिछले 2-3 साल का फिर देखते हैं तो एक बार फिर अप एंड डाउन हुआ है और ये वापस बढ़ रहा है। ये कहीं न कहीं चिंता की ओर बढ़ रहा है। उसके क्या कारण आप मानते हो, क्या आंकड़े भी कह रहे हैं? देखिए, आंकड़े जो हैं वो और ये जन्म के समय का जो लिंगानुपात है, उसमें अगर हम देखें तो राजस्थान में 911 था 2018-20 में। उसके बाद वो बढ़ा 920 हुआ, हम बहुत खुश हुए। 2020 से 2022 तक 924 हो गया। ये हमारे लिए एक सुखद आंकड़ा था। लेकिन 2021 से 2023 में ये गिरा 919 पे आ गया और अभी जो सबसे नवीन आंकड़े हैं 2022 से 2024 के एसआरएस के, उसमें ये मात्र 917 रह गया है। तो ये परेशानी की बात है, परेशानी का सबब है और इस पर हमें वापस सोचना पड़ेगा कि क्या जो केंद्र लिंग जांच कर रहे थे वो सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि उन पर एक सरकार की ओर से, समुदाय की ओर से जो एनजीओज़ वगैरह हैं, उनकी तरफ से एक बहुत प्रभावी कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कि बेटियों की जो बिगड़ता लिंगानुपात है उसको स्थिर करने की, उसको बढ़ाने की ज़रूरत हो रही थी और उस पर प्रयास हो रहे थे और आंकड़े, परिणाम भी आ रहे थे। लेकिन ये जो गिरावट आई है पिछले 2 सालों में, ये विशेष तौर पर चिंताजनक है और इसका मतलब है कि हमें फिर से चौकसी करने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर मीता सिंह जो बता रही कि किस तरीके से कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो राहत देने वाले हैं, खुश करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ ही जो शिशु मृत्यु दर है या फिर लिंगानुपात है, वो जो आंकड़े बड़े हैं वो चिंताजनक है। उस पर फिर काम करने की ज़रूरत है, गंभीरता से इस पर सोचने की ज़रूरत है, ताकि हम राजस्थान को उस कलंक से बाहर निकाल सकें जिसको लेकर सदियों से बात की जाती रही है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत।